Now, dear students, we have to discuss the exercise number 10, and the question is, draw the structures of optical isomers of CrC2O4 thrice minus 3, PtCl2En twice plus 2, and CrNl3 twice Cl2En plus. दोस्तों सबसे पहले याद रखने का क्वेश्चन है ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होती है सिर्फ Ml6 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल चिलेट कॉम्प्लेक्स। कौन सा? Ml6 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल चिलेट कॉम्प्लेक्स। दोस्तों चिलेट का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिलेट? चिलेट मतलब the ligand which contain OX, either En, either PTN, either EDTA type of polydentate ligands। कौन कौन से टाइप के? OX, En, PTN और EDTA। साथ में उसका कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और उसका ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल। then and then they have a tendency to represent optical isomerism। तो आप चेक करो, इसके अंदर C2O4 है, C2O4 मतलब OX, ऑक्सलेट। ओके, ये आपका हो गया Ml6 टाइप। क्यों? क्योंकि C2O4 डाइडेंटेड लिगेंड है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2 जा 6 मतलब हो गया सीधा Ml6 टाइप। और जो भी Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है उसका ज्योमेट्री बाय डिफॉल्ट ऑक्टाहेड्रल ही होगा। नाउ इसके अंदर चेक करो, Cl2 तो 2 2 जा 1 और En डाइडेंटेड लिगेंड तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 क्या होगा? 6। तो इसके अंदर भी अपने को क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सेम एज Na3 twice Cl2En। ये En डाइडेंटेड है, 2 1 जा 2 प्लस 8 2 प्लस 2, ये भी हो गया आपका कौन सा? Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब ये तीनों आपका Ml6 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, तो ये तीनों के अंदर अपने को बनाने का है क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं दोस्तों। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ योर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो एक ही टाइप के लिगेंड से बना हुआ हो। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मतलब सेंटर में जाएगा क्रोमियम, उसके बाद अपने को उसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने का, बराबर। तो कैसे बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री? तो यहाँ लिखूंगा मैं क्या? OX, ऐसे यहाँ पे भी लिखूंगा मैं क्या दोस्तों? OX, और ऐसे यहाँ पे भी लिखूंगा मैं क्या दोस्तों? OX। उसके ऊपर चार्ज जाएगा कौन सा? -3। अब उसका हम मिरर इमेज ले लेंगे। मिरर इमेज कैसे हम लेंगे? तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब क्रोमियम। आप चेक कर सकते हो दोस्तों अच्छी तरह से। यहाँ पे आ जाएगा अब क्या? ये OX है, यहाँ मेरे सामने चला जाएगा OX। ये OX यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये OX यहाँ है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर चार्ज रहेगा क्या? -3। तो these are the optical isomers of each other। फ्रेंड्स याद रखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में प्रॉपर्टी ऑफ चिरालिटी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? चिरालिटी। चिरालिटी का प्रॉपर्टी का मतलब क्या? द ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, व्हिच आर व्हाट? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट दे कैन नॉट बी सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, लेकिन ये इमेज को ये रियल इमेज के ऊपर हम सुपरइम्पोज मतलब रख सकते नहीं हैं, बराबर। इसलिए इसके अंदर अपने को ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने को मिलता है। याद रखने का, जैसे मेरे पास अल्फाबेट A है, अल्फाबेट A का अगर मिरर इमेज देखूंगा तो क्या होगा? A सेम, और ये A को जब इसके ऊपर रखूंगा तो आपको ऐसा ही डायग्राम देखने को मिलेगा। मतलब जब ऐसा होता है, इमेज को रियल इमेज के ऊपर अगर हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखने को मिलता नहीं है। लेकिन मेरे पास अल्फाबेट B है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? ऐसा उल्टा। तो इसको जब इसके ऊपर रखूंगा तो वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ इंप्रेशन। तो ऐसे कंडीशन में ही अपने को ऑप्टिकल आइसोमर्स
समझ में आया दोस्तों? वेरी गुड। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों? तो इसके अंदर ही हम थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, कैसे करने का है वो। PtCl2En twice plus 2, मतलब यहाँ OX की जगह पे En, या OX 3 बार था, अब यहाँ En कितनी बार है दोस्तों? 2 बार। तो यहाँ OX की जगह पे मैं कर दूंगा क्या? En। सेंटर में Cr की जगह पे क्या करूंगा दोस्तों? Pt। एक En यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे दो जगह पे क्या हो जाएगा? Cl एंड Cl, और ऊपर चार्ज हो जाएगा क्या दोस्तों? +2। तो हम बोल सकते हैं ये इसका सीस आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है दोस्तों? सीस आइसोमर है। और इसका जब मिरर इमेज लूंगा तो क्या होगा? ये Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, ये En की जगह पे, OX की जगह पे क्या? En, ये OX की जगह पे क्या दोस्तों? En, और Cr की जगह पे क्या हो जाएगा? Pt, और ऊपर चार्ज हो जाएगा क्या दोस्तों? +2। तो ये एक आपका डेक्स्ट्रो फॉर्म है, और दूसरा कौन सा फॉर्म है दोस्तों? लिवो फॉर्म। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट हैंड रोटेटरी, एंड लिवो मतलब लेफ्ट हैंड रोटेटरी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं these two are the mirror image of each other, but they cannot be superimposed on each other. So these cis isomers are optically active. Now इसका हम ट्रांस आइसोमर देखते हैं। ये हमने cis आइसोमर देखा, बराबर ड्रॉ कर लेने का दोस्तों। अब हम इसका ड्रॉ करते हैं कौन सा आइसोमर? ट्रांस। ट्रांस मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसमें ही चेंज करते हैं, क्या होगा? तो ये Cl को निकाल के मैं यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ मैं डाल देता हूँ क्या दोस्तों? तो ये cis की जगह पे कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस। कौन सा हो गया? अब ये ट्रांस का मिरर इमेज लो। मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा? ये En वहां चला गया, जैसे ये En यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? और ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा आपका? Cl और Cl से मिलर। तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रांस आइसोमर्स है उसका जो रियल इमेज है और ये उसका मिरर इमेज है, दोनों सिमिलर जैसा है। मतलब इसको इसके ऊपर हम सुपर इंपोज कर सकते हैं। सो ए ट्रांस आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस आइसोमर कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? तो दोस्तों ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं कि दो अलग अलग लिगेंड थे। सो सच कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज कॉल्ड योर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होंगे। अब ये तीसरा हम चेक करेंगे। तो तीसरे के अंदर क्या है दोस्तों? तो ये भी हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है आपका, Na3 2 Cl2En। तो क्या करेंगे दोस्तों? यहीं पे चेंज करते हैं कुछ, एक बार सिस फॉर्म बनाएंगे, दूसरी बार ट्रांस फॉर्म बनाएंगे। तो व्हाट हैपेंस दोस्तों? तो यहाँ बीच में मैं लिखूंगा क्या? Cr, बराबर। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा En, NH3 Cl एंड Cl। अगर इसका मैं मिरर इमेज लूंगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। यहाँ En एक ही बार है, इसके ऊपर लिखा ये NH3, और ये क्या दोस्तों? 2 बार Cl। तो जब इसका मिरर इमेज लूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये En यहाँ चला जाएगा, ये NH3 ये साइड पे चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl। समझ में आया? तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द सीस आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर है दोस्तों? सीस। इसमें डेक्स्ट्रो, और ये कौन सा? लिवो। ये रियल इमेज है, ये उसका मिरर इमेज है। ये मिरर इमेज को हम इसके ऊपर क्या सुपर इम्पोज कर सकते नहीं है। चेक करो, ये इमेज है, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ रखने का ट्राई करो। तो इट इज नॉट ए सिमिलर टू ईच अदर, इट इज नॉट व्हाट? similar to each other, so we can say that they are optically active. ये कौन सा आइसोमर है दोस्तों? cis। अब हम चेक करते हैं उसका ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर में क्या होगा? तो यहाँ मैं लिखूंगा ट्रांस आइसोमर। तो ये Na3 को यहाँ से निकाल दो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल दो, और यहाँ क्या डाल दो आप? Cl। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये NH3 इधर आ जाएगा,
और यहाँ क्या आ जाएगा Cl। दोस्तों इसमें जो ट्रांस आइसोमर है ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट मिरर इमेज है उसमें दो ही ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे, सेकंड में दो पॉसिबिलिटी होगी सीस एंड ट्रांस, जिसमें सीस ऑप्टिकल एक्टिव है, ट्रांस कैसा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें सीस आइसोमर्स भी ऑप्टिकल एक्टिव है एंड ट्रांस आइसोमर इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो अच्छी तरह से ध्यान से इसको लिखने का, ड्रॉ करने का नोट एंड पेज के ऊपर, तभी आपको इसका फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।